नबी सलाम ने फरमाया, एक सहाबी पौधा लगाए थे। नबी सलाम ने फरमाया, इससे अच्छा पौधा बताऊं? जी बताइए। नबी सलाम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कहना इनमें से हर कलमे के बदले जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। एक दफ़ा अगर इंसान सुबहान अल्लाह कहे तो एक सुबहान अल्लाह के ऊपर जन्नत में एक दरख्त लगेगा। वो दरख्त कितना बड़ा होगा? बाद रिवायत से मालूम होता है कि इतना बड़ा होगा, फरमाया कि अरबी नस्ल का घोड़ा 70 साल तक उसके साए से निकलना चाहे दौड़ के तो निकल नहीं सकता। उसका साया इतना होगा कि 70 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा कंटिन्यूस 24 आवर 70 ईयर्स दौड़ता रहे, नहीं निकल सकता। अब इसकी कितनी जो है ना वो ज़मीन होगी, उस साए के नीचे दरख्त की जड़ें और ज़मीन ही होनी है ना। एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने पे कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी जन्नत में, ज़रा उसको कैलकुलेशन करें। आज मैंने की, पहले तो इंटरनेट पे चेक किया कि अरबी घोड़े की स्पीड क्या है, तो उसमें था 40, 45 और 88 कहते हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो 88 है। तो हम 88 का फिगर भी ले सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं लिया। अब ज़रा देखें, 63 किलोमीटर अगर एक घोड़े की रफ्तार हो और 24 घंटे वो दौड़ता रहे, यानी एक दिन में वो कवर करेगा 1512 किलोमीटर, 1512 किलोमीटर एक दिन में। इसको ज़रब दे दें 365 से, तो एक साल में ये घोड़ा सफ़र करेगा 5,51,880 किलोमीटर। अब इसको 70 से ज़रब दे दें तो ये बनेगा 3,86,31,600 किलोमीटर। इतनी बड़ी ज़मीन मिलेगी एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने पे। 3,86,31,600 किलोमीटर एक सुबहान अल्लाह कहने पे अल्लाह इतनी जगह अता फरमाएंगे। कम से कम ये जो हमारी ज़मीन है ना, ये अर्थ, ये कितना है इसका डाया समीउल्लाह भाई? इसका दाया है 24,000 किलोमीटर। 24,000 किलोमीटर ये पूरी ज़मीन है हमारी, जिसमें हम मुरब्बों के लिए, एकड़ों के लिए, किनालों के लिए, मरलों के लिए, गज़ों के लिए या फिर इंचों के लिए भी लड़ते हैं। ये पूरी ज़मीन जो है ना ये 24,000 किलोमीटर है। अगर हम 3,86,31,600 किलोमीटर को 24,000 पर तकसीम करें तो 1609 ज़मीनें बनती हैं। 1609.65, यानी एक दफ़ा कोई सुबहान अल्लाह कहे इस पूरी ज़मीन से 1610 गुना बड़ी जगह अल्लाह ताला इसको अता फरमाएंगे। इसमें ना एक बात और गौर करें, सुबहान अल्लाह कहने पे न वुज़ू की शर्त है, न क़िबला रुख होना ज़रूरी, न कपड़ों का पाक होना ज़रूरी, न जिस्म का पाक होना ज़रूरी, कोई और ख़ास नियत करनी भी ज़रूरी नहीं, क़िबला रुख होना भी कुछ भी ज़रूरी नहीं, कोई शराइत ही नहीं। किसी वक्त भी किसी ने कह दिया सुबहान अल्लाह, उसका वुज़ू है या नहीं है, था कि अगर उसको फ़र्ज़ वाजिब गुस्ल की भी हाजत है तब भी वो सुबहान अल्लाह कह दे, तब भी अल्लाह ये उसे अता फरमाए। एक सुबहान अल्लाह पे जब ये मिल रहा है तो बताएं फजर की 2 रकात जो हमारे ऊपर पढ़नी मुश्किल है, उस पर क्या मिलेगा? जिसके लिए वुज़ू की ज़रूरत है, जिसमें सुबहान अल्लाह खुद है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, जिसमें तिलावत भी है, जिसमें ज़िक्र भी है, जिसमें दुरूद भी है, जिसमें सलाम भी है, जिसमें और कितनी हुक्मों को पूरा करना है, जिसमें कितनी सुन्नतें हैं, फ़राइज़ है और वाजिबात है। एक सुबहान अल्लाह मान नहीं सवाब उसका, तो 2 नफिल पे 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 फ़र्ज़ फजर की नमाज पे क्या मिलेगा? कौन हिसाब लगा? अब वो बात समझ आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए, फ़र्ज़ नमाज, उसको इतना गम होना चाहिए जैसे उसका घर बार, उसका माल असबाब, उसकी दौलत सब लुट गया, करोड़पति आदमी हो, अचानक सब कुछ खत्म हो जाए, जितना उसको गम होना चाहिए ना, फरमाया कि 2 रकात नमाज कज़ा होने पे, फजर की ज़ोर नमाज कज़ा होने पे इससे ज़्यादा गम होना चाहिए कि दुनिया का जितना भी नुकसान हो इस 24,000 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, 24,000 किलोमीटर का मालिक तो नहीं को बन रहा, पूरी दुनिया का मालिक तो फिर भी कोई नहीं बन रहा। और वो कितना बड़ा लॉस है। असल में जो क़यामत के मामलात हमारे सामने आ जाएं, दुनिया के गम नहीं लगेंगे। अल्लाह तो हमें इतना देने वाले हैं, हमारी इधर नज़र नहीं है, हमारी नज़र इधर आ गई। सुबहान अल्लाह, देखें फिर कैसे अल्लाह अता फरमाते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।